गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। बेटा कल मैंने आपको जीएसटी पढ़ाया था, जीएसटी का मैंने पूरा बेसिक पढ़ाया। जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज वो जाके वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वो बेसिक्स है। उसमें मैंने पूरा जीएसटी को समझाया, जीएसटी कैसे लगता है, किन चीजों पे लगता है, परचेज पे कैसे लगता है, सेल्स पे कैसे लगता है, इनकी कुछ एंट्रियां भी करवाई मैंने। तो आज मेरी जो थोड़ा सा एडवांस लेवल की एंट्रीज है उनमें मैं डिस्काउंट वाली एंट्री भी कराऊंगा। तो जीएसटी में डिस्काउंट कैसे लेके आते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ना डिस्काउंट वाली एंट्री में बड़ा कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, जिनको बेसिक एंट्री नहीं आती ना, उसके लिए मैंने जनरल एंट्री के सेशन किए हुए हैं, 7 सेशन किए हुए हैं। उन 7 सेशन में डे 1, डे 2, डे 3, ये 3 डे बड़े इंपॉर्टेंट है। ये 3 डे की अगर एंट्री जिसने सीख ली, ये 3 डे अगर उन्होंने वीडियो पूरी देख ली, तो कोई भी बच्चा, मेरी गारंटी है, कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि मुझे जनरल एंट्री नहीं आती। उसे जनरल एंट्री का बेस तो पूरा आ जाएगा। और थोड़ा और एडवांस जाना है, उसमें मैंने और टिपिकल एंट्रियां सिखाई हुई हैं, जिसमें मैंने आपको बताया क्या कहते हैं बैड डेब्ट्स की एंट्रियां कैसे करते हैं, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड टेकन पर्सनल यूज, और बहुत सारी एंट्रीज मैंने डिस्काउंट से रिलेटेड बहुत सारी एंट्रियां मैंने कराई हैं। वो उन वीडियो को अगर साथ के साथ देख ली तो समझ लो यार अकाउंट में एक्सपर्ट तो हो ही जाओगे तुम, है ना। और बाकी तुम्हारी मेहनत है, तुम कितनी मेहनत करते हैं। आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको अकाउंट्स अच्छी आएगी। प्रैक्टिस कम करोगे अकाउंट्स कम आएगी। जिसने जितनी ज्यादा मेहनत की वो समझ लो उतना चमकता वो सूरज बनेगा वो, ठीक है। तो स्टार्ट करें क्लास। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कल जो जीएसटी पढ़ाया था वो जीएसटी मैंने आपको समझाया था। एक बार छोटा सा रिवीजन कि जीएसटी किस पे लगता है, खर्चों पे और इनकम पे, दो पे लगता है। तो जीएसटी गुड्स और सर्विस के दायरे में आता है, इसको कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, गुड्स की बात कर रहे हैं तो गुड्स तो हो गया, समझ में आ गया। सर परचेज करेंगे, सेल्स करेंगे, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, सब में जीएसटी आना है, ठीक है। जीएसटी का क्रेडिट कम मिलेगा, जीएसटी का क्रेडिट कम नहीं मिलेगा, किन चीजों पे जीएसटी लगता है, किन चीजों पे जीएसटी नहीं लगता, ये सब मैंने थ्योरी की क्लासेस में आपको बता दिया। तो वो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकता है। आज मैं थोड़ा सा और एडवांस लेवल की एंट्री करा रहा हूँ, जिसमें मैं एंट्री बता रहा हूँ डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट सभी को आता है, ट्रेड डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। अच्छा, जीएसटी की जब एंट्री करते हैं तो ध्यान रखना है, ट्रेड डिस्काउंट निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिस्काउंट को माइनस करेंगे, क्योंकि जीएसटी पे डिस्काउंट नहीं निकलता। उसका एक कारण है, जीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है और स्टेट गवर्नमेंट की है, यानी कि उस पर जो अधिकार है वो उनका है। जैसे मैं अपनी फीस में डिस्काउंट दे सकता हूँ, तुम्हारी इनकम पे डिस्काउंट नहीं दे सकता, ठीक है ना। मेरी अपनी चीज पे तो मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ। तो सरकार क्या है, सरकार को जो मैंने जीएसटी देना है उस पर डिस्काउंट नहीं दे सकता मैं। वो सरकार की मेरे लिए लायबिलिटी है, जो मैंने जीएसटी वसूला है कस्टमर से उसको एज इट इज वापस करूं। तो यहां तक शायद मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, आई होप समझ में आ जाएगा। अब एक एंट्री कराता हूं, शायद वहां से क्लियर होंगी। अच्छा, एंट्री का बेसिक्स आपको आते ही है। आज एंट्री को मैं 3 पार्ट में कर देता हूं ताकि जगह मुझे अच्छी मिल जाए। गुड्स परचेज फ्रॉम दीपक रुपीज 50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। चार्ज 6% CGST और 6% SGST। बहुत ही सिंपल है। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री तो हम करते नहीं है, आपको पता है। ट्रेड डिस्काउंट हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और इसको निकालने का बड़ा अच्छा फंडा है, आप इसी तरीके से निकाले तो बहुत अच्छी तरीके से निकलेगा। क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्या लिखा, परचेज कितने की 50,000 की। सबसे पहले माइनस किया आपने 20% का ट्रेड डिस्काउंट, कितना आएगा 10,000। तो वैल्यू क्या बची आपकी, नेट परचेज कितनी रह गई 40,000। एनपी का मतलब है नेट परचेज। हम कभी इसकी एंट्री नहीं करते, ट्रेड डिस्काउंट की नहीं करते, हम नेट परचेज की एंट्री करते हैं। यहां तक तो आपको सब कुछ समझ में आता है, यस और नो। प्रीवियस क्लासेस में ये सारी एंट्री आपको आती हैं। अब जो जीएसटी निकलेगा किस पे निकलेगा, जीएसटी जो निकलेगा, सीजीएसटी जो निकलेगा वो 40,000 पे निकलेगा, और एसजीएसटी निकलेगा किस पे 40,000 पे। तो 40,000 का 6% निकालोगे कितना आएगा 2400। तो जो एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी 44,800 से, ठीक है। 40,000 का 6% वो आएगा 2400। आई होप ये कैलकुलेशन तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। डिस्काउंट की हम एंट्री नहीं करते, सामान खरीद रहे हैं तो सामान आ रहा है,
नीतीश क्या एंट्री बनेगी बेटा? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है बेटा। तेजस आप बताएं कि जीएसटी कहाँ आएगा, दीपक के साथ आएगा या कहीं और आएगा? परचेज के साथ। कल मैंने एंट्रियां बताते हुए ये बताया था कि कभी भी नाम के साथ जीएसटी नहीं आएगा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं एग्जाम टाइम पे, ये गलती कर जाते हैं। नाम के साथ कभी भी जीएसटी नहीं आएगा। जब भी जीएसटी आएगा एक्सपेंसेस या इनकम के साथ आएगा, क्योंकि जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं उस पर जीएसटी लगता है और जो इनकम अर्न कर रहे हैं उस पर जीएसटी लगता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, तो यहाँ कौन सा लगेगा? खर्चों पे कौन सा लगता है? इनपुट CGST @ 6%, डेबिट अकाउंट भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट SGST @ 6% अकाउंट डेबिट टू दीपक, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम दीपक। बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज्यादा घुमाओ भी मत, सिंपल सिंपल लिखो। परचेज कितने की थी हमने? नेट परचेज 40,000। ध्यान रखें ये जो परचेज लिखेंगे ये जो है हमारी वो एनपी है, नेट परचेज। और जीएसटी कितना है इस पे? 2400, ये 2400 और यहाँ आ गया 44,800। यानी कि जो दीपक है हमें वो पेमेंट देगा वो 44,800 की देगा, और जिसमें से 40,000 तो मेरे हैं, बाकी 4,800 जो है वो हमने जीएसटी सरकार को पे करना है। ठीक है, तो अगली एंट्री की ओर बढ़ते हैं। ये वाली एंट्री समझ में आ गई सबको? अच्छा, ये जो कैलकुलेशन है अगर आपको ये वैसे आती है तो किसी रफ में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या करो 4 या 5 क्वेश्चन इस तरीके से करो ताकि तुमसे गलतियां ना हो। जब 3-4 क्वेश्चन करने के बाद जब तुम एक्सपर्ट हो जाओगे तब आप डायरेक्ट भी कर लेना। ठीक है, आलोक समझ में आ रहा है बेटा? चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम। गुड्स सोल्ड टू रामू काका रुपीज 1,00,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, 20% का क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है, और CGST एंड SGST @ 6% ईच। ठीक है, अब 6% का CGST SGST लग रहा है तो बिल्कुल कैलकुलेशन ऐसे ही करनी है। सबसे पहले हमने क्या किया, सेल की एंट्री करेंगे। सेल्स में क्या लिखेंगे बताओ? सेल्स कितने की हो रही है हमारी? 1,00,000 की। 1,00,000 पे 20% का माइनस करो, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट 20%, वो कितना आ गया? 20,000। तो वैल्यू कितनी रह गई हमारी? 80,000। अब इस 80,000 पे हमें क्या निकालना है? CGST और SGST। तो प्लस करेंगे CGST और SGST 6%, तो कितना आ जाएगा? 4,800 और ये टोटल कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, कितनी अमाउंट आएगी? 8,9,600, ये वाली अमाउंट आएगी। चलिए, तो जनरल एंट्री बनाना बहुत आसान है। ठीक है, आज जनरल एंट्री जो बताएगा मुझे आचमन बताएगा। बताओ क्या होगी एंट्री? कैश तो आएगा नहीं क्योंकि नाम है, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो गलती नहीं करेंगे। सोल्ड गुड्स टू रामू काका, रामू काका आए सामान गया, तो कौन? रामू काका डेबिट टू गुड्स अकाउंट नहीं होता, हाँ सेल्स अकाउंट होता है। सबसे अनवित आप बताओगे? बताओ, रामू काका क्या हो जाएंगे? डेबिट। फिर क्या लिखूंगा? वेरी गुड, टू सेल्स अकाउंट। और जीएसटी कहाँ लिखूंगा?
सेल्स में कौन सी जीएसटी आती है? सेल्स क्या है? इनकम। तो यहाँ पे आउटपुट लगेगा, आउटपुट CGST एट द रेट 6%, आउटपुट SGST एट द रेट 6%, बीइंग गुड सोल्ड टू रामू काका। पुरानी फिल्मों में देखेंगे रामू काका को, हैं, खाना बनाते हुए, गमछा लगाते हुए, हैं। तो आज पुराने दिन याद दिला दिए। तुमने तो देखते नहीं, तुम तो खैर वो देखते हो, और नई फिल्म मूवी है वरुण धवन की और इस तरह की है। तो सेल्स अकाउंट में कितना आएगा? 80,000। और यहाँ पे कितना आ गया? 4800। और ये अमाउंट कितना जाएगा? 89,600। आई होप कि एंट्री समझ में आ गई होंगी। कोई प्रॉब्लम है इन दोनों एंट्रियों में बेसिक समझने में? किसी को कोई डाउट्स है? युवराज, बैटिंग तो अच्छी करते हो, यहाँ पे भी अच्छी करो, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और एंट्री को हल्का सा ट्रिकी करेंगे। और यहां तक समझ में आ गया? स्टेप बाय स्टेप, या एक दो एंट्रियां और कराऊं प्रैक्टिस के लिए? एक दो और कराऊं? चलिए कोई बात नहीं, एक दो और करा देते हैं। अब यहां लिख देते हैं। अब देखो, अभी तक तुमने उधार सामान खरीदा, अब हम कैश में खरीदे तब क्या करेंगे एंट्री? जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम मोहनलाल फॉर कैश। अब मोहनलाल से कोई लेन देना नहीं हमें, अब हम जो भी खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं? कैश में। लेस, अच्छा, ₹30,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट। और यहां लग रहा है हमारे पास IGST एट द रेट 12%। ठीक है, IGST कितना लग रहा है? 12%। अब देखो यहाँ पे मोहनलाल से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम सामान जो खरीद रहे हैं वो क्या खरीद रहे हैं? कैश में। ठीक है ना, यहाँ पे कैश वर्ड यूज कर दिया गया है कि कैश में हम कितना खरीद रहे हैं? 30,000 का। तो सामान आ रहा है या पैसे आ रहे हैं? खरीदने पर सामान आता है ना, और जो आता है सीधा सा फंडा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो भी आ रहा है डेबिट करो। तो भैया गुड्स परचेज कर रहे हैं तो क्या एंट्री बन जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट। अब इसी के साथ क्या जाएगा? इनपुट CG, अच्छा IGST है तो, है ना, तो यहां आ जाएगा IGST एट द रेट 12% अकाउंट डेबिट। फटाफट निकालो कितनी अमाउंट आएगी? 30,000 पे हमने सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। सबसे पहले क्या किया हमने? 30,000 में से 20% का माइनस करोगे। 20% का क्या माइनस करोगे? TD। 6,000 माइनस किया तो बचा कितना? 24,000। अब 24,000 पे 12% निकालो, 2880 रुपीज। वेल डन। तो अब यहां देखें, यहां पे आएगा 24,000 और यहां आएगा 2880 और 2 कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज। कितने का? 26,880। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए एक और बताओ। परचेज ऑफिस फर्नीचर ₹50,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। 20% ही मार देते हैं, सही रहेगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी है। 20% ट्रेड डिस्काउंट, CGST 6%, SGST 6%। अब बताओ क्या एंट्री होगी? फर्नीचर डेबिट टू कैश। अच्छा, यहाँ पे हमने परचेज वर्ड यूज नहीं किया। हमने परचेज तो किया है, लेकिन यहाँ देखें हम क्या कर रहे थे? गुड्स परचेज कर रहे थे। यहाँ परचेज क्या कर रहे थे? गुड्स। यहाँ पे क्या कर रहे थे? गुड्स। यहाँ पे क्या कर रहे थे? गुड्स।
तो गुड्स के लिए परचेज और सेल यूज होता है, लेकिन जब हम एसेट्स खरीदते हैं तो ये रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्या आ रहा है उसे डेबिट करो। और मैंने भी ये भी बताया ना, जो आ रहा है उसे डेबिट करो। वो पूछ रहा है क्या आ रहा है उसे डेबिट करो, हम क्या करें, जो आ रहा है उसे डेबिट करो, पंगा खत्म। तो अब क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले क्या करेंगे, फर्नीचर लिखेंगे। फर्नीचर कितने का है, 50,000 का, लेस क्या करोगे 20% का, ट्रेड डिस्काउंट 10,000, तो वैल्यू कितनी रहेगी 40। अब क्या करोगे, CGST और SGST 6%, 6%, 2400, 2400, तो कितना अमाउंट हो जाएगा 44,800। आई होप समझ में आ गया होगा। तो एंट्री क्या बनेगी आलोक, इसकी एंट्री वेल डन। फर्नीचर डेबिट टू कैश अकाउंट तो हो गया, लेकिन जीएसटी कहां गया, तो एंट्री बता। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट वेल डन, इनपुट CGST एट द रेट 6% डेबिट, इनपुट SGST एट द रेट 6% डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो नहीं, फर्नीचर कहां से आ जाएगा भाई, टू कैश अकाउंट। ठीक है, फर्नीचर कितने का है 40,000, 2400, और यहाँ आ जाएगा 44,000। ठीक है, क्लियर हो गया, थोड़ा सा एंट्री को समझ में आना शुरू हो गया। अब जीएसटी कैसे लगाते हैं। अच्छा, फिफ्थ, पेड सैलरी रुपीज 50,000, 50,000 की सैलरी दी, तो उत्कर्ष की एंट्री होगी इसकी सैलरी डेबिट टू कैश। इसमें जीएसटी कैसे लगेगा, कहां लगेगा है, तो सैलरी पे जीएसटी कहां लगाएगा, इनपुट आउटपुट, सैलरी पे जीएसटी नहीं लगती है, वो तो कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर देगा आपको, और आप कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज तो नहीं हो ना। तो ध्यान रखना है सैलरी और वेजेस पे जीएसटी नहीं लगता। तो यहाँ पे सिंपल सी एंट्री है, क्या एंट्री बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग सैलरी पेड। अच्छा यहां बताओ, सिक्स, पेड रेंट रुपीज 10,000 टू मोहन, और CGST 6%, SGST 6%। ठीक है, अब रेंट क्या है, सर्विसेज हो गई, रेंट कमीशन ये सब क्या है, हमारी सर्विसेज है। तो यहाँ पे जीएसटी चार्ज होगा, तो जीएसटी कैसे लगेगा बताओ, रेंट पेड कर रहे हैं तो क्या एंट्री बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट, और इनपुट CGST एट द रेट 6% डेबिट, इनपुट SGST एट द रेट 6% डेबिट टू कैश अकाउंट। बेटा नाम से कोई लेना देना नहीं है, जब हम रेंट पे कर रहे हैं तो कैश में दे रहे हैं, कोई ना कोई मोहन, प्यारे मोहन, किसी ना किसी को दे रहे होंगे ना। ठीक है, जब भी ऐसे आए तो आपको पे कर रहे हो, पेड कर रहे हैं, पेड, आउटस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, पेड कर दिया हमने। ठीक, एंट्री बन जाएगी बीइंग रेंट पेड, और 10,000, 600, 600, 11,200। ठीक है, कोई दिक्कत। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप लोग भी साथ के साथ उतारते जाओ, समझ में आएगा। आपस में बातचीत ना करें, पूरा ध्यान यहाँ रखें। चलिए।
अब यहाँ देखें और कौन से नंबर की एंट्री थी? 6, 7th। पेड सैलरी टू कालू मैनेजर ₹30,000। ये है कालू मैनेजर। कान भी बना लो इसके थोड़े थोड़े, ठीक है। कालू मैनेजर है हमारे यहाँ, सारा सब मालूम करता है, सब कुछ देखता रखता है। उसे सैलरी पे कर रहे हैं 30,000 की। तो चमोली जी बताएंगे। चमोली जी, हाँ बताओ, जल्दी बताओ, समझ नहीं है इतना। हाँ, कालू मैनेजर डेबिट टू सैलरी। वाह, कितनी जल्दी गलत बताई तूने निधि। हाँ बोलो, सही बोल रहे हो, वेल डन। सैलरी डेबिट टू कैश अकाउंट। कालू भालू से कोई लेना देना नहीं है, कालू भालू से कोई लेना देना नहीं है। कालू मैनेजर सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आ रहा है, क्योंकि है वो कालू, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन करेगा ही तुम्हें, तो इसलिए उस पर ध्यान ना दे, ठीक है। जब भी किसी का नाम हो, राम मोहन को सैलरी दी, सोहन को सैलरी दी, हम इनकी एंट्री नहीं बढ़ते। हमारा खर्चा क्या हुआ है? सैलरी। हमने खर्चा क्या दिया है? सैलरी। अब प्यारे लाल बिजली विभाग में बैठते हैं, मैंने उसको बिजली का बिल दिया, तो प्यारे लाल डेबिट टू कैश करूंगा या बिजली का बिल डेबिट टू कैश करूंगा? बिजली का बिल डेबिट टू कैश। बिजली का बिल को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आपका खर्चा किस चीज का हुआ है? मेन उस चीज के लिए। तो कालू ने हमको सर्विस दी, उस सर्विस के एवज में मैंने उसको क्या दिया? सैलरी, ठीक है ना। कालू को कुछ नहीं दिया, कालू को जो पेमेंट किया गया है वो सैलरी का पे किया गया है, ठीक है ना। जैसे मकान मालिक को आपने किराया दिया, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड से कोई लेन देन नहीं है, आपने लैंडलॉर्ड को क्यों दिया पैसा? रेंट का, आपने रेंट की सर्विसेज ली। ऐसे ही मैं डॉक्टर को फीस देता हूँ, हर डॉक्टर को देके आता हूँ पैसे, भाई जितने भी डॉक्टर के घर से निकलते, जितने भी डॉक्टर आएंगे सबको पैसा देता चलूं। भैया जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट लूंगा, जिस डॉक्टर से मैंने सर्विसेज ली, उस सर्विसेज के मैंने उसको पैसे दिए, ठीक है। तो डॉक्टर को कुछ नहीं दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं मैं? सर्विसेज के पे कर रहा हूं मैं उसको, ठीक है। समझ में आया? तुम मेरे से पढ़ रहे हो यहाँ पे, हर ट्यूशन टीचर को फीस देते हुए आते हो या सिर्फ मुझे देते हो? मुझे देते हो ना, क्योंकि आप मेरे से सर्विसेज ले रहे हो। तो आप बलूनी से डेबिट टू कैश नहीं करोगे, आप फीस अकाउंट डेबिट टू कैश करोगे। आपने क्या दिया है मेरे को? फीस दी है। आपके लिए फीस क्या है? खर्चा। और मेरे लिए क्या है? सीधा सा फंडा, तुम्हारा खर्चा मेरी इनकम और मेरा खर्चा किसी और की इनकम। ये तो रोटेशन है। आप जो पैसे देते हैं, मैं कौन सा उन्हें जमीन में गाड़ के रखता हूँ? मैं भी मार्केट में खर्च करता हूँ, और जिसके लिए इनकम है वो कहीं और खर्च करता होगा। ये तो रोटेशन है कैश का, ठीक है। तो यहाँ पे इस कालू से कोई भी लेना देना नहीं है, हमने क्या दिया है इसको? सैलरी। सैलरी अकाउंट डेबिट। जीएसटी कहाँ आएगा इसमें बताओ? जीएसटी कहीं आएगा अंगद? नहीं आएगा। अंगद ने मना कर दिया तो अब नहीं दूंगा मैं इसमें। टू कैश अकाउंट बीइंग सैलरी पेड। बहुत से बच्चों को ना नरेशन बनाने में दिक्कत आती है। अरे नरेशन एक क्या होता है कि आपने जो एंट्री पास की है, इसका एब्रीविएशन होता है कि आपने क्या लिखा है, टीचर को समझ में आना चाहिए। तो आपने सैलरी दी है, कितने की सैलरी दी है? ठीक है, समझ में आ गया। जैसे रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, तो आप एंट्री क्या करेंगे? रेंट डेबिट टू कैश, लैंडलॉर्ड डेबिट टू कैश नहीं होगा। समझ में आ गई बात? तो यहां पे आ गया 8th नंबर। अच्छा, रिसीव कमीशन ₹30,000, CGST 6%, SGST 6%, ठीक है। अब बताओ क्या एंट्री होगी? रुद्र, कमीशन आ रहा है, कैश आ रहा है? कैश आ रहा है। रिसीव देखो ना क्या आ रहा है, रिसीव जब भी आएगा नोट आएंगे, और जब पेड करोगे तो नोट जाएंगे। तो क्या आ रहा है? कैश अकाउंट डेबिट। यहां इनपुट आएगा या नहीं आएगा? गलत, फंस गए। कमीशन के साथ आएगा, कैश के साथ, नाम के साथ नहीं आता, ध्यान रखना। कैश के साथ और नाम के साथ जीएसटी नहीं आता। तो यहां पे क्या हो रहा है? कमीशन। कमीशन हमारी इनकम है,
और यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट CGST @ 6%, आउटपुट SGST 6%, बीइंग कमीशन रिसीव। और कमीशन कितना मिल रहा है? 30,000, सॉरी कमीशन तो 30,000 है, और CGST 1800 और 1800 तो कितना आ जाएगा? 33,600। आई होप समझ में आ गया होगा। और मेरे जो ऑनलाइन व्यूअर्स है वो भी मेरी हैंड राइटिंग के हैबिचुअल हो जाएंगे अगर मेरी क्लासेस लेंगे। अच्छा एक बात है भैया, CA भी जो होते हैं उनकी राइटिंग भी बड़ी अच्छी होती है। CA और डॉक्टर जितने भी बड़े अच्छे होंगे ना टॉप पे, उनकी राइटिंग बड़ी अच्छी होती है। सबसे बड़ी अच्छी होती है वही राइटिंग समझ सकते हैं। तो तुम्हें कॉमर्स में ना तुम्हें बहुत खतरनाक एंट्रियों से सामना करना पड़ेगा, बहुत खतरनाक हैंड राइटिंग से सामना करना पड़ेगा, तो इसलिए आदत डाल लो, ठीक है ना। और हमने कौन सा कंपटीशन जीतना है हैंड राइटिंग का? हम तो लिख रहे हैं, समझ में आना चाहिए, बोल भी रहा हूँ समझ भी रहे हो, ठीक है। आदत डल जाएगी धीरे धीरे सबको। चलिए मैं भी तो पढ़ता हूँ तुम लोगों की राइटिंग, खतरनाक लिखते हो, समझ में नहीं आता। कैश लिख रहे हो, काश लिख रहे हो, ठीक है। चलिए पिछली बार तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग मिली, एक से एक हैंड राइटिंग थी, और मैंने उनकी फोटो भी क्लिक करके एक से एक, मतलब डेबिट की नई मार्केट में वो आई थी, है ना, वो भी क्या बड़ी खतरनाक लिखी थी डेबिट की, मैं वो दिखाऊंगा सारी, है ना। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया? ये वाले पोर्शन को नोट कर लो, मैं इस वाले पोर्शन को रब कर रहा हूँ, ये वाला शायद मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। परचेज मोबाइल फोन रुपीज 1,12,000, ठीक है, इंक्लूडिंग GST, CGST, SGST @ 6%। अब आप देखते हैं कई बार हम मोबाइल खरीदने जाते हैं, जैसे आपने मोबाइल लिया होगा, कितने का लिया बेटा मोबाइल है? 20,000। इसमें GST अलग से दिया था या इसके अंदर ही था GST? इसके अंदर ही था, यानी कि दुकानदार ने जब सामान बेचा होगा तो आपको विद GST बेचा होगा, वो अलग से नहीं लेता। क्योंकि अभी आप 20,000 और उसके बाद तुम उसमें 12% GST वो उसमें ले ले, अभी तूने 20,000 बताया था, है ना, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा इतनी देर में। तो दुकानदार ऐसे पंगे नहीं लेता, वो कहता है भैया सब कुछ मिला के, सब टैक्स टूक्स लगा के 20,000। अब बड़े खुश होते हैं क्योंकि आपके दिमाग में एक फिगर आ गई 20,000। अच्छा तुम्हें पता है पेट्रोल प्राइसेस क्या चल रहे हैं? 94.47 पैसे, और किसी स्टेट में कुछ और होगा, 95 भी मान लेते हैं, 95। अच्छा माइंड मेकअप क्या है तुम्हारा? 95 रुपीज पेट्रोल प्राइसेस है, यही ना तुम्हारे दिमाग में। अब तुम्हारे धड़कने तब बढ़ेंगी जब तुम्हें पता चलेगा 55 रुपए सरकार को दे रहे हो टैक्स उसमें। हाँ हाँ ऐसे ही होता है। अब देते हो टैक्स तो क्योंकि वो क्या है, इनबिल्ट आपके टैक्स होते हैं, तो इसलिए आपको पता नहीं चलता। अब ये पता चले कि 55 रुपए का गल्ला अलग है और बाकी के रुपए का गल्ला अलग है, मतलब वहां पे आपको जमा करना है, सरकार को इतने देने हैं, तो कोई भी नहीं देने का, क्योंकि आपको इनबिल्ट मिलता है तो आपको पता नहीं चलता है। तो जैसे आपने मोबाइल खरीदा तो आपके दिमाग में माइंड मेकअप क्या है, ये तो 20,000 का मोबाइल है ना, तो वो GST लग के है। तो अब जब भी ऐसे हो तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? आपने अभी अभी तक देखा आपने GST अलग है, एक्सक्लूडिंग है, अब यहाँ पे GST क्या आ गया? इंक्लूडिंग। GST क्या आ गया? इंक्लूडिंग। तो इंक्लूडिंग के लिए कितना % GST हुआ देखो, 6% यहाँ है, और CGST कितना है? 6%। तो 6 और 6 कितना हो गया? 12, यानी कि 12% वो टैक्स ले रहा है आपसे। तो इसका मतलब जब भी आप ऐसे निकालेंगे GST, तो कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू कैसे हटाएंगे? तो जब 1,12,000 का सामान है, इसको 100 रुपए पे कन्वर्ट कर दो, और टैक्स सहित कितनी वैल्यू है इसकी? 112। कैसे पता चला? 100 रुपए का सामान, 6% CGST, 6% SGST, ठीक है ना भाई। कोई चीज 100 रुपए की खरीद रहे हैं, उस पर 6% GST दे रहे हैं, CGST, और SGST कितना दे रहे हैं? 6%। 6 रुपए तो कितने का हो गया ये? 112। समझ में आ गई बात? आपको दुकानदार ने कितने रेट लिया आपसे? 112, इसलिए आपके दिमाग में कुछ आता नहीं। अगर मुझे 100 रुपए निकालने हो तो कैसे निकालूंगा? इसको 112 को यहाँ पे 100 रुपए पहुंचाना है, तो क्या करूंगा? 112 × 100/112। तो इसका मतलब इसका सामान की जो कीमत है वो है 1,00,000। कितने की है ये? अब आगे समझ में? अगर 18% GST होता तो क्या करते?
118 कर देते, नीचे कितना कर देते, अगर 28% जीएसटी होता तो क्या करते, 100/128। समझ में आ गई बात। अगर 5% जीएसटी है तो कितना करोगे, 100/105। आई होप क्लियर हो गया। कोई डाउट्स, कंफ्यूजन नहीं है ना, समझ में आ गई बात। तो अब एंट्री बनानी है, मोबाइल खरीद रहे हैं तो मोबाइल खरीदने की एंट्री तो यार सभी को आती है, मोबाइल आ रहा है और नोट जा रहे हैं, है ना। तो आप बताओ क्या एंट्री होगी। हाँ वेल डन, मोबाइल फोन डेबिट, और जीएसटी कौन लगाएगा, मोबाइल अकाउंट डेबिट CGST @ 6% डेबिट, SGST @ 6% डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश कितना गया, 1,12,000। मोबाइल कितने का है, 1,06,000, 6,000 बीइंग मोबाइल परचेज। ठीक है, आई समझ में आ गया होगा, यहाँ पे भी क्लियर है ये वाली एंट्री। अच्छा एक और बताते हैं जरा, देखें आई नहीं आई समझ में। अब जब कभी भी कोई चीज खरीदो विद जीएसटी तो विदाउट जीएसटी निकालना आ जाएगा, कैसे करोगे, फंडा समझ में आ गया विदाउट जीएसटी करने का। चलिए अब जरा जैसे एक क्वेश्चन करते हैं एक और, ये होगी आपकी एंट्री 9th 10th। परचेज एयर कंडीशनर, एसी तो हम खरीदते ही हैं घर के लिए, लेकिन यहाँ ऑफिस के लिए खरीद रहे हैं। परचेज एसी ₹48,000 इंक्लूडिंग CGST @ 6%, SGST @ 6%। एक मिनट, सॉरी 56,000। बताओ एक मिनट जाओ, यहाँ ले लो 60,000 ले लो, चलो सही है, वही है ना 56 ही सही है। चलो 56,000 है, अब करो। बताओ कैसे निकालोगे, क्या एंट्री बनाओगे, एसी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग AC परचेज। अब बताओ कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कैसे निकालेंगे इनकी वैल्यू। यहाँ पे देखो कितने का है, जब AC परचेज कर रहे हैं तो कितने का खरीद रहे हैं, 56 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, 112, 100 नहीं करेंगे, 100 से तो मल्टीप्लाई होगी। ठीक है आ गया, 112, 100 + 6 + 6, इस तरह से चलोगे ना। ठीक है, तो कितना जीएसटी है, 6%, 6% है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 50,000, कितना आ जाएगा, 50,000। ठीक है, अब देखो 50,000 पे 50,000 का एसी और 6% निकालो कितना आएगा, फिर 6% निकालो कितना आएगा, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई। क्लियर हो गया, अब क्लियर हुआ बेटा, वही तो किया हमने, 100/112, 100/112 आया समझ में, आ गया। ठीक है, तो जब आप करोगे तभी क्लियर होगा, ऐसे नहीं होगा क्लियर, समझ में आया। तो इंक्लूडिंग जीएसटी एक्सक्लूडिंग जीएसटी को कैसे करते हैं ये आपने ठीक सीख लिया, और अभी मतलब अब आप किताब के मैक्सिमम एंट्रीज कर सकते हैं, है ना। तो जीएसटी की क्लासेस मेरी ओवर होती हैं, और थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल शॉर्ट्स हैं लोनी सर कॉमर्स क्लासेस में,
लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।